अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं हिफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान के साथ GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अस्करी क़यादत से कौमी सलामती इलाक़ाई इस्तेहकाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म के पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में फौज के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ बोले, पाक फौज की जो है वो कौम की तवक्कुआत पर वो पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर होगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.12 फी लीटर कमी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक NFC पर खिलाफी आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता और विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। IMF को मनाने के लिए 6 बड़े इक़दामात नागुज़ीर। कर्ज के लिए सब्सिडी टारगेट में बड़ा रद्दोबदल जरूरी। टैक्स महसूलात में बड़ा इजाफा दरकार। निजकारी का अमल तेज करना होगा। ज़राई आमदन पर भी टैक्स या फिर बिजली गैस की कीमतों में इजाफा। गर्दशी कर्जों की तेजी से क्लियरेंस भी कर्ज के लिए नागुज़ीर। पेंशन फंड्स को जो है वो हल और तरक्याती बजट में बड़ी कटौती का इम्कान है। पेंशन फंड कंट्रोल और सूबों से मिलने वाला सरप्लस यकीनी बनाना होगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स महसूलात को कम से कम 25% बढ़ाना होगी। IMF वफ्द का हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर होगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। वज़रा ऑफिस के आलामिये के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। IMF के जरिए मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने अमरीका के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला उठा दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और मौसमियाती सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरियत और प्रेस फ्रीडम की हिमायत का इजहार किया। अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से 7 ऑर्डिनेंसेस में तोसी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा था कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं, तोसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। वजीर कानून आजम अजीम तारड़ ने कहा कि अपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें। कल पेशावर हाई कोर्ट ने उनके घर बेच दिया, उनका कोई इस्तेहकाक नहीं। अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी, मुल्क के बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। अपोजिशन अरकान के रवैये पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम इंज़बाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। PTI ने ऑर्डिनेंसेस में तोसी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को आगे लेकर बढ़ रही है। जो कानून तब्दील करना चाहते हैं तमाम मेंबर्स के नोटिस में लाएं। उमर अयूब बोले, कानून साजी में फौजदारी मुकदमात का क्या ताल्लुक है। अली अमीन गंडापुर ने सूबे के हक के लिए नाम नेहाद वजीर आज़म से मिलने गए थे। मुतादिद निजकारी के मामलात का IMF से क्या ताल्लुक, ये करप्ट लोग हैं, उनके पास मैंडेट ही नहीं है। असद कैसर ने कहा कि ये पार्लियामेंट ज़ियाउल हक वाली मजलिस से शोरा बन गई। सदर के खिताब के मौके पर एहतजाज करेंगे, वो दिन करीब है जब PTI ताकत में होगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर एतराज, फिर भी 7 ऑर्डिनेंस में तोसी की हिमायत में वोट भी दे दिया।
نوید قمر نے ایوان زیری میں کہا کہ اگر یہ ہی کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو لپیٹ کر گھر سے بیٹھ کر آرڈیننس جاری کرتے رہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو قابل واپسی ہو۔ خورشید شاہ بولے اپوزیشن کے موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ حکومت آرڈیننسز پر نہیں چلا کرتی، مگر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2008 سے اب تک کس کے دور میں سب سے زیادہ آرڈیننس آئے ہیں۔